पाकिस्तान एक ऐसा देश जो सिर्फ धर्म के नाम पर बनाया गया, इस उम्मीद से कि मुस्लिम लोगों का एक अलग देश होगा तो शायद दंगे फसाद नहीं होंगे और दोनों कम्युनिटी के लिए ये ठीक होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप गलत हैं। कारण सिंपल है, अंग्रेजों को पता था कि अगर इंडिया को डिवाइड नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो इंग्लैंड की बराबरी करेगा और वो आगे जाकर उसे यूएसएसआर पर भी तो कब्जा करना था। भारत को डिवाइड करने में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे जाकर 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो भी गया, जिसमें 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन पाकिस्तान बनाकर भी कोई हल नहीं निकला। आज वो एक फेल स्टेट है और उसी फेल स्टेट में आतंकवाद, क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन है और इसके पीछे खुद पाकिस्तानी लोग ही हैं। दरअसल पाकिस्तान में अभी 3 बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें पहली है पावर क्राइसिस, दूसरी गिलगित बाल्टिस्तान और तीसरा है इकोनॉमिकल क्राइसिस, जो कि हमेशा से इसके अंदर थी। आज के इस वीडियो में इन तीनों प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन सब की वजह है क्या और आने वाले समय पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। दुनिया भर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जियोपॉलिटिक्स विद एनालिसिस पार्ट 1, पाकिस्तान पावर क्राइसिस। अभी का हाल देखें तो पाकिस्तान में कई सारे शहरों जैसे मीरपुर, रावलकोट, कोटली, बाग, इस्लामाबाद, क्वेटा, लाहौर में भारी मात्रा में लोग बढ़े बिजली के बिलों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां लोग अपने बिजली के बिल जला रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी मीटर की रीडिंग लेने जाते हैं उन्हें पीट रहे हैं। एक बंदा तो AK-47 लेकर बिजली बोर्ड के बाहर ही बैठ गया कि अगर मेरा बिजली का बिल माफ नहीं हुआ तो मैं सबको गोली मार दूंगा। कई लोगों की सुसाइड करने तक की खबरें सामने आ रही हैं और करे भी क्यों ना। पिछले 3 महीनों में 1 यूनिट बिजली बिल का जो प्राइस है वो 3 रुपए से बढ़कर 23 रुपए हो चुका है और जो लोग 700 यूनिट से ज्यादा बिजली काम में लेते हैं उनका प्राइस 7 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 46 रुपए तक पहुंच गया है। इसके चलते जो बिल पहले मात्र 4 से 6 हजार रुपए का आता था वो अब 20 हजार रुपए का आ रहा है और जिन लोगों का बिल 10 से 20 हजार रुपए का आ रहा था उनका अब 1 लाख को भी पार कर गया है। और इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि 5 बजे से 10 बजे के बीच में जो बिजली यूज में लेता है उसकी रेट और भी ज्यादा होती है। बस इसी को लेकर लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि हर एक चीजों के भी दाम बढ़ चुके हैं। IMF के लोन के बाद पेट्रोल, डीजल, डॉलर, आटा, सब्जी, मसाले, मीट, अंडे, घी, हर वो चीज महंगी हो गई है जो पहले सस्ती थी। महंगाई की बात करें तो वो 34% को भी पार कर चुकी है। इन बढ़ती रेटों के चलते डॉलर की भी कमी की वजह से लगातार बिजनेसेस बंद होते जा रहे हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की जो इनकम है वो 11% से कम हुई है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये एक ही नहीं है बल्कि लोग भी यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल पाकिस्तान में 1% से भी कम लोग टैक्स भरते हैं। हर साल तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली चोरी हो जाती है। लोग टाइम पर बिजली का बिल भी नहीं भरते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर बिजली फॉसिल फ्यूल से आती है जो कि इन्हें दूसरे देशों से मंगवाकर पूरा करना पड़ता है। वहीं दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो चल रही है गिलगित बाल्टिस्तान का प्रोटेस्ट। आज से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की पुलिस ने एक सिया धर्म गुरु आगा बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार कर लिया और कारण था कि किसी ने ये कह दिया कि अल हुसैनी ने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया है। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा की सजा मौत है। वो अलग बात है कि आज तक किसी को भी ये सजा नहीं मिली है, लेकिन 100 से भी ज्यादा लोगों को भीड़ ने मार दिया है बस इसी एक इल्जाम के चलते। इसी के चलते कई दिनों से POK में प्रोटेस्ट देखने को भी मिल रहे हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि या तो अल हुसैनी को छोड़ दिया जाए वरना वो कारगिल वाला बॉर्डर खोल देंगे और इंडियन आर्मी को अंदर बुला लेंगे। कहने का मतलब है कि POK भारत से जाकर मिल जाएगा और पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इस बीच कर क्या रही है वो भी जान लेते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। इतनी सारी प्रॉब्लम होने पर भी पाक सरकार ने मिलिट्री का बजट 16% से बढ़ाकर 1.8 ट्रिलियन रुपीस कर दिया है, जबकि लोगों के यहाँ आटे की लाइनों में लगने की वजह से मौतें हो रही है। आज पाकिस्तानी आर्मी की वजह से इनकी ये हालत है और ये पहली ऐसी आर्मी है जो डायपर से लेकर सड़क और खाने से लेकर स्कूल बस सब कुछ बनाती है। जो काम एक आर्मी को करना चाहिए वो ये खुद नहीं कर पा रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले ही TTP ने 9 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया था। एक आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया जिसमें 3 सोल्जर मारे गए। यही नहीं, पिछले साल से पाकिस्तान में TTP के हमले 83% से बढ़े हैं और अब तक 22 से भी ज्यादा सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं। और जैसा पाकिस्तानी हर बार बोलते हैं कि हमारे हौसले वाली फौज है, इनको पकड़ ही नहीं पा रही है। वहीं अफगानिस्तान से इनकी एक अलग प्रॉब्लम है। अब आर्मी चीफ ने यह डिसाइड किया है कि वो खुद पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालेंगे। 2 सितंबर के दिन उन्होंने 100 से भी ज्यादा बिजनेसमैन के साथ में मीटिंग की। पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये काम एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं है? ये काम भी आर्मी करेगी तो पॉलिटिशियन क्या लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदेंगे? लगता मैं कहीं सच बोल गया। कोई बात नहीं, लेकिन अभी की जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि जिनके बिजली के बिल 40,000 से
से ज्यादा आए हैं उन्हें 3,000 रुपए की रिलीफ मिलेगी और जिनका 1 लाख रुपए से ज्यादा आया है उन्हें 13,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसा ऊंट के मुंह में जीरा और जो बाकी बची जनता है वो जाए भाड़ में। अब यहाँ पर कई लोग आएंगे कि आईएमएफ की शर्तों की वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है। तो भाई लोन तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी लिया था, आज वो पाकिस्तान से आगे हैं। असल बात यह है कि जो आईएमएफ ने $3 बिलियन का लोन दिया था उसमें यह था कि जो सब्सिडी आप जनता को देते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर फूड, उन सबको खत्म करें ताकि पाकिस्तानी सरकार के पास में कुछ पैसा आए। और आईएमएफ भी खूब खेल गई, 1.2 बिलियन देकर इनसे सारी शर्तें भी मनवा ली। अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से सब्सिडी देता है तो बाकी का $1.8 बिलियन नहीं मिलेगा। और मानो या न मानो, चाहे आईएमएफ कितना भी पैसा देते, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता से लेकर आर्मी, छोटे से छोटा बाबू भी करप्शन में लिप्त है। वो कभी जनता के लिए काम करते ही नहीं है बल्कि खुद के रिटायर होने के लिए काम करते हैं। जैसे वो रिटायर होते हैं विदेश में जाकर बस जाते हैं, जैसे बाजवा और बाकी के पॉलिटिशियन भी जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये हाल तो पाकिस्तान का है तो फिर इसका हल है क्या? तो हल है इसका योगी आदित्यनाथ, वो हमारे बुलडोजर बाबा। वहीं अब पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारे पास भी एक ही है तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज हो सकती है कि पाकिस्तान के आने वाले समय में 5 टुकड़े जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके का अनरेस्ट पाकिस्तान में चल रहा है ये साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाला समय पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता के लिए ठीक से नहीं होगा। वही माइनॉरिटीज की भी हालत लगातार खराब होती जा रही है, क्योंकि इसी महीने के अंदर 8 से भी ज्यादा चर्चेस के ऊपर हमला हुआ है और अब क्रिश्चियंस लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसे आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मैं मिलता हूं आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।